है ना। 12 का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, या टाइम कम है हमारे पास और सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो वही है, टाइम इज मनी, यानी समय का सदुपयोग करिए। जो है समय का सदुपयोग करेंगे तो जरूर वह कोर्स जो है आपका कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी है इस बात पे केयर करिए कि हम कक्षा 12 में हैं। कक्षा 12 में है तो कक्षा 12 के सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि आपका लक्ष्य है, आपने जो भी लक्ष्य बनाया हो IIT के लिए या फिर नीट के लिए, तो बात तो सही है आपकी कि कक्षा 11 का सिलेबस पढ़ना भी हमको जरूरी था। और हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए, अपना दुर्भाग्य कह लीजिए कि 2 वर्ष हम शिक्षा से बिल्कुल जो है वंचित हो गए हैं। तो देखिए, समय ऐसी चीज है जो अगर हमारे जीवन काल से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा नहीं 5-10 मिनट लेंगे। समय ऐसी चीज है जो हमारे जीवन काल से निष्कासित हो जाती है, जब निकल जाती है ना तो कभी वापस लौट कर नहीं आती है। अब कक्षा 12 के बाद जो है आप खुले क्षेत्र में चले जाएंगे, और जब जाएंगे ना तो इस कक्षाओं को बहुत याद करेंगे, क्योंकि अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे। ना आपको कोई जो है कॉपी कंप्लीट करने के लिए कहेगा, ना किताब जो है खरीदने के लिए कहेगा, या ना पढ़ने के लिए कहेगा, ना नोट बनाने के लिए कहेगा। आपको स्वयं से सब कुछ करना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। समय ऐसी कीमती चीज है जिसका निकल गया उससे पूछिए जाके उसका दुख या दर्द। आज हम उस चीज को, टाइम को ध्यान नहीं देते हैं, बार बार जो है अपने लीजर में खो जाते हैं, अपने आनंद में खो जाते हैं। यह जो है बहुत ही गलत है हमारे जीवन काल के लिए, जान जाइए। कक्षा 11 का समय चूंकि निकल गया, टाइम का भी आप ध्यान नहीं देते हैं। हम ये नहीं सर के हित में, विद्यालय के हित में कहने की बात नहीं है, देखो टाइम का भी आप ध्यान नहीं देते हैं। कहीं वहाँ कोचिंग पढ़ने जाएंगे, कहीं वहाँ कोचिंग पढ़ने जाएंगे। क्या इस विद्यालय में योग्य टीचर नहीं है? क्या इस विद्यालय की काबिलियत नहीं है कि इधर उधर जाते हैं पढ़ने के लिए? है, आपने समय अपना खुद गंवाया। जो मानना उस चीज को कि कोरोना काल था, जो है बीमारी से लोग ग्रसित थे या बंदी चल रही थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर वह एक अच्छा अध्यापक है, अगर आप अपने समय का सदुपयोग किए होते, अपने गुरुजन से आकर के कहे होते, भले सियाराम सर ये क्यों ना हो, एहसान सर ये क्यों ना हो, अगर आपने उनसे आकर के आग्रह किया होता कि सर मुझे कक्षा 11 का सिलेबस पढ़ना है, आप हमको पढ़ाइए। 1 लोग आए होते, 10 लोग आए होते, 20 लोग आए होते, क्यों नहीं पढ़ाए होते सर? हमको तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि सर ने नहीं पढ़ाया होता, जरूर पढ़ाए होते। लेकिन आप अगर आकर आग्रह किए होते तब 1 बार करिए ना, नहीं सुन रहे 2 बार करिए, 3 बार करिए। विद्यालय क्योंकि ये चलता है, जो मैनेजमेंट से सर जुड़े हुए हैं, इस बात को विवश होकर उनको सोचना पड़ता है, एहसान सर को सोचना पड़ता है कि नहीं, हमारे बच्चे जब इतना प्रयास कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनको कुछ दे दूं। लेकिन आपने इस चीज को नहीं सोचा है। आपने खेल कूद में कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, इधर उधर जाकर के पढ़े, वो तो सर से भी आके कह सकते हैं, और किसी के तारीफ में नहीं कर रहे हैं, इधर उधर कोचिंग पढ़ते होंगे। 15-20 साल का अनुभव है सर के पास, सोच लीजिए, डिग्री है, कोई इधर उधर पढ़ाता होगा, इंटर पास करके, हाई स्कूल पास करके या ग्रेजुएशन पास करके 15-20 सालों का अनुभव है सर के पास। और जानते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक होता है, ये जान लीजिए। अगर आपने कहा होता तो मुझे उम्मीद नहीं है कि सर ने चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो नहीं पढ़ाया होता। रही बात मैथ की, अगर आपने आग्रह किया होता तो इनके पास अध्यापक हैं सर के पास, और इनके अंदर इतनी क्षमता है, क्यों नहीं अध्यापकों से आग्रह करेंगे कि सर जितना समय, जो मान लीजिए विद्यालय बंद है, जितना समय बचा हुआ है उसी में हमारे यहाँ के 1-2 घंटा दे दीजिए, मैं उसका आपको जो है वो जो भी पारिश्रमिकी होगा उसको मैं पे कर दूंगा, जो है दे दूंगा जरूर। ये कर दिए होते सर आपके लिए, जो है क्योंकि विद्यालय से जुड़े हुए, लेकिन आपने नहीं किया। कोचिंग में जानते हैं कितना समय नुकसान होता है आपका।
जाते हैं कम से कम जाने में, अगर जो पास का है उसके लिए तो ठीक है, जो दूर का है उसके लिए 1 घंटे जाने में लगेगा, 1 घंटे आने में लगेगा। और सोच लीजिए क्या पढ़ते, कितना टाइम देते हैं आप कोचिंग में, कितना पढ़ते होंगे? 1 घंटे पढ़ते हैं, 1.5 घंटे पढ़ते हैं। अगर सर से आग्रह करेंगे तो आप तो ऊब जाते हैं ना, पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। 2 घंटे भी समय दे सकते हैं आपको, 2.5 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन आप उस जो है उतना जागरूक होकर के कहेंगे तब। क्या आप 12वीं पास करके निष्कासित हो जाएंगे और आकर के सर से कहेंगे कि सर हमें 1 घंटे 2 घंटे का समय दे दिए कि हमारा कक्षा 11 का सिलेबस पूरा हो जाए? जो 1-2 महीने का समय बचता है सर नहीं पढ़ाएंगे आपको, चाहे शैलेंद्र सर ही क्यों ना हो, अगर जो है एहसान सर ही क्यों ना हो, चाहे श्रीराम सर ही क्यों ना हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो जाए, नहीं पढ़ाएगा आपको, समय नहीं देगा 1 दिन 1.5 घंटे 2 घंटे का, बिल्कुल देगा, जो है जरूर देगा, जो है बस आपके अंदर पढ़ने की इच्छा होगी, तब जाकर के होगा। जो और अपने माता पिता से पूछिएगा, जो बेरोजगार होगा उससे पूछिएगा कि जो ये एनर्जी भरा समय होता है, अगर ये निकल जाता है ना, अगर ये हमारे जीवन काल से चला जाता है तो हमारे पास रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी, जब वो समय निकल जाएगा ना, क्योंकि उम्र यही आपका समय जो है, यही ऐसी अवस्था है जिसमें आप एनर्जी से परिपूर्ण होते हैं, एनर्जी से भरे होते हैं। आपके पास अथाह एनर्जी होती है, जान लीजिए ये ऐसी अवस्था है। अगर इसी एनर्जी को आप यूज कर दें अपने टाइम में, जो है अपने समय रहते, जरूर आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। धैर्य नहीं खोना चाहिए। जैसे सुबह से आप प्रतीक्षा कर रहे थे ना कि सर लोग आएंगे तो हम लोग जो है ये चीज करेंगे, आप जो है अपनी कविताओं में, अपने गद्यांशों में पढ़ भी चुके हैं कि धैर्य रखना चाहिए, जो ठीक है। वर्क एंड वेट फॉर द रिजल्ट विथ पेशेंस। वर्क एंड वेट फॉर द रिजल्ट विथ पेशेंस। धैर्य नहीं खोना चाहिए। कोई 1 बार असफल होता है, 2 बार असफल होता है, 3 बार असफल होता है, लेकिन उसको सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी, जो है। लेकिन धैर्य रखते हुए अपने कर्म से चूके ना, अपने कर्म को करता रहे, जो है। कितनी बार असफलता मिलेगी हमको, कितनी बार मैं किसी के पास जाऊंगा, कितनी बार हमको अवॉइड करेगा, मना करेगा, जो है कोई चीज पढ़ाने से, बिल्कुल करेगा, जो है जब आपके अंदर वो अभिलाषा होगी तब। टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत ही कीमती होता है। कब पता चलता है, बार बार कहते हैं, जब 2 मिनट के लिए आपकी ट्रेन छूट जाती है तब पता चलता है, जब आपकी बस छूट जाती है तब पता चलता है, परीक्षा में जब 2-4 प्रश्न छूट जाते हैं उसी 2-4-5 मिनट के लिए, जो है तब समय की कीमत पता चलती है कि नहीं, रियली टाइम इज मनी। जब हमारी उम्र निकल जाती है, जब हम 30 से 35 की अवस्था में पहुंच जाते हैं और अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तब हमको उस टाइम का पता चलता है कि हमने अपने जीवन काल में क्या किया, अपनी युवा अवस्था में क्या किया। उसके पहले हमको समय का आभास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको हम सुखों में व्यतीत कर देते हैं, खूब आनंद में घूमेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, जो है फोन यूज करेंगे, चाहे अपने गेम खेलने में यूज करेंगे, जो है। और यही समय आपको रुलाता है, कब? जब वो निकल जाता है तब। तुरंत आभास नहीं कराएगा, जो है तुरंत कहाँ आभास, तुरंत आभास होगा तो तुरंत सावधान हो जाएंगे, तुरंत नहीं आभास कराता है, निकलने के बाद आभास कराता है। और अगर अपने आप को योग्य बना देंगे, उस योग्य काबिल बना देंगे उस समय के रहते, क्योंकि सफल इंसान उसी को कहा जाता है जो अपने समय के अंदर अपनी योग्यता को साबित कर दे, अपने परिणाम को प्रदर्शित कर दे, जो है उसको एक जो है सफल इंसान कहा जाता है। ये नहीं कि हम 50 साल पढ़े और कोई नौकरी पा गए, जो है तो हम सफलता पा गए, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं होता। कब? यही टाइम जब आप गंवा देंगे ना, 35 वर्ष 40 वर्ष की अवस्था हो जाएगी जब आपकी, यही समय जब गंवा देंगे तो बाद में बड़ा अखरता है, जो है जब आप किसी दूसरे काम को करने जाते हैं तब, क्योंकि आपने उस क्षेत्र के लिए अपना समय नहीं दिया, इसलिए जो है ऐसा होता है। इसलिए प्लीज मेरा आपसे आग्रह है, आपके पास बड़ी एनर्जी है, बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपने जो है सफलता के रास्ते में लगाइए, ताकि आप सफल हो सकें, जो है अपने माता पिता को कुछ दे सकें, जो है अपने जीवन काल के लिए कुछ कर सकें। फिर अगर समय निकल गया
तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना आपके माता पिता कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे। और समय किसी को क्षमा नहीं करता है, ये भी जान लीजिए। अब जब जा करके जो एक मजदूर का काम करेंगे, वो भी जो है जो वास्तविक हमारी पारिश्रमिकी है वो नहीं मिलेगी, तब हमको इतना ज्यादा खर्चा है जिसकी कोई सीमा नहीं है।